Hello students. Students, we are continuing our topic of animal kingdom, that is a basic concepts. कुछ basic points हम जो कर रहे थे, right? तो वो हमने 12 points तो कर लिए थे. अब हम start करेंगे इसका 13th point, that is the digestion in animals. राइट इससे पहले हमने करी थी थर्मल नेचर ऑफ द एनिमल्स. हम बात करेंगे भी डाइजेशन इन एनिमल्स. बेटा आपको बता दूं, जो मोस्टली एनिमल्स होते हैं ना, उनका जो डाइजेस्टिव मोड होता है वो किस तरह से होता है? इंजेस्टिव टाइप. सो इंजेस्टिव टाइप ऑफ डाइजेस्टिव मोड, राइट. दैट इज बेटा इसका मतलब होता है दे टेक सॉलिड फूड. दे टेक सॉलिड फूड और उसको इंजेस्ट करते हैं एंड इंजेस्ट इट, राइट. और बेटा कुछ जो हैं जैसे लोअर ऑर्गेनिजम्स हो सकते हैं, जैसे स्पॉन्जेस वगैरह, राइट, या कुछ और छोटे और ऑर्गेनिजम्स, बेटा उनमें एब्जॉर्प्शन टाइप भी हो सकता है, लेकिन मोस्टली कैसा होता है? इंजेस्टिव टाइप. अगर मैं स्पॉन्जेस की बात करूं, जो स्पॉन्जेस होते हैं उनमें जो डाइजेशन होती है वो कैसी होती है? इंट्रासेलुलर, राइट. तो यहाँ पे डाइजेशन कैसी है? डाइजेशन इज इंट्रा सेलुलर. बेटा इंट्रा वर्ड किसके लिए होता है? विद इन. इंट्रा होता है टर्म विद इन के लिए, मतलब सेल के बीच में, राइट. तो उनकी डाइजेशन कहाँ होएगी? सेल के बीच में. लेकिन अगर मैं हायर एनिमल्स की बात करूँ, हायर एनिमल्स जैसे सिलेंट्रेटा के बाद के एनिमल्स की बात करूँ, राइट, तो हायर एनिमल्स में कैसी होती है? इन हायर एनिमल्स जो डाइजेशन होती है वो कैसी होती है? एक्स्ट्रा सेलुलर. एक्स्ट्रा सेलुलर यानी कि डाइजेशन कितने तरह की होगी? दो तरह की, इंट्रा सेलुलर एंड एक्स्ट्रा सेलुलर. एक्स्ट्रा मतलब सेल के बाहर. सेल के बाहर कहाँ होएगी फिर? सेल के बाहर होएगी इन द एलिमेंट्री कैनाल, राइट. सो डाइजेशन इन हायर एनिमल्स फाउंड इन अकर इन द एलिमेंट्री कैनाल. एलिमेंट्री कैनाल इज द गट, राइट. और जो हम कह सकते हैं कि एक्सेलुलर डाइजेशन है, पहली बार हाइड्रा में मिली थी. हाइड्रा, क्लियर. बट एलिमेंट्री कैनाल क्या होती है? एक तरह की स्पेशलाइज्ड ट्यूब होती है जहाँ पे डाइजेशन होती है, राइट. इसको हम एक और नाम से जानते हैं, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट. गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट, राइट. और जो एलिमेंट्री कैनाल है बेटा, कई ऑर्गेनिजम्स में दोनों एंड से ओपन होती है, दोनों ओपनिंग्स होती हैं. एलिमेंट्री कैनाल हैज़ 2 ओपनिंग्स इन सम ऑर्गेनिजम्स, राइट. हैज़ बोथ माउथ एज वेल एज एनस. लेकिन ये सब में नहीं होता. समटाइम्स क्या होती है इन सम ऑर्गेनिज्म, जैसे कि लिवर फ्लूक. लिवर फ्लूक किस में आता है? लिवर फ्लूक आता है फ्लैट वॉर्म्स में. थर्ड फाइलम दैट इज़ प्लेटीहेल्मिन्थ्स में आता है. उसमें सिर्फ एक ही, उसमें माउथ होता है, एनस नहीं होती. सो समटाइम्स इन सम ऑर्गेनिजम्स ओनली वन ओपनिंग इज प्रेजेंट, राइट. क्लियर. तो बेटा ये डाइजेस्टिव ट्रैक्ट के साथ साथ और क्या होती हैं? एलिमेंट्री के साथ साथ एसोसिएटेड होती हैं क्या? डाइजेस्टिव ग्लैंड्स. एसोसिएटेड ग्लैंड्स और डाइजेस्टिव ग्लैंड्स कहना ज़्यादा बेटर रहेगा. आर ऑल्सो प्रेजेंट, राइट. जिससे फिर क्या रिलीज़ होगा बेटा? जूसेस रिलीज़ होंगे. जैसे आपको पता होगा सलाइवरी ग्लैंड से सलाइवा रिलीज़ होगा, पेनक्रियास से पेनक्रियाटिक जूस रिलीज़ होगा. तो वो क्या रिलीज़ होंगे? दे विल रिलीज़ डाइजेस्टिव जूसेस. और वो जो डाइजेस्टिव जूसेस होते हैं वो किस में हेल्प करते हैं बेटा? डाइजेशन में हेल्प करेंगे. क्लियर. सो दे हेल्प इन डाइजेशन ऑफ द फूड. जब फूड डाइजेस्ट हो जाएगा उसके बाद फूड क्या होता है? एब्जॉर्ब होता है ब्लड में. एब्जॉर्ब होने के बाद वो सेल्स तक पहुंचता है, उसको हम बोलते हैं असिमिलेशन. असिमिलेशन होने के बाद ऑब्वियसली साथ साथ में जो फूड अनडाइजेस्टेड रह जाता है वो ईजेस्ट हो जाता है बॉडी के बाहर. सो बाकी के प्रोसेस वैसे ही चलेंगे. क्लियर. सो डाइजेस्टिव जूसेस हेल्प इन डाइजेशन. डाइजेशन मीन्स कॉम्प्लेक्स फूड को सिंपल में कन्वर्ट करना. क्लियर. नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास 14th पॉइंट, दैट इज़ अ रेस्पिरेशन इन एनिमल्स. बेटा रेस्पिरेशन, यू नो, रेस्पिरेशन इज़ अ प्रोसेस ऑफ ऑक्सीडेशन ऑफ द फूड इनसाइड द
सेल्स टू रिलीज एनर्जी, उसको हम बोलते हैं रेस्पिरेशन। जो रेस्पिरेशन बेसिकली दो तरह की होती है, एरोबिक रेस्पिरेशन होती है, एक होती है एनारोबिक रेस्पिरेशन। बेटा जो एरोबिक रेस्पिरेशन होती है दैट अकर इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, whereas जो anaerobic होती है दैट अकर्स इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। बेसिकली ये जो एनारोबिक ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो कौन से होते हैं, बेसिकली एंडोपैरासाइट्स। एंडोपैरासाइट्स जो बॉडी के अंदर रहते हैं, राइट, वो। लेकिन जो बहुत हाईली एडवांस्ड होते हैं, हायर ऑर्गेनिजम्स होते हैं, राइट, उनमें कौन सी चलती है, दैट इज़ एरोबिक रेस्पिरेशन, जिसमें कि ऑक्सीजन जो है वो यूज़ होती है। क्लियर। और बेटा ड्यूरिंग रेस्पिरेशन O2 अंदर और CO2 बाहर रिलीज हो जाती है, राइट। सो ड्यू टू बेटा अगर देखो ये तो टाइप ऑफ रेस्पिरेशन थी, लेकिन ऑन द बेसिस ऑफ डिफरेंट हैबिटेट्स ऑर्गेनिजम्स जो हैं वो उनकी डिफरेंट मोड्स ऑफ रेस्पिरेशन है। ड्यू टू डिफरेंट मोड्स ऑफ हैबिटेट, right, organisms show different respiration, different types of respiration, right। और वो है फर्स्ट है जैसे कि पल्मोनरी रेस्पिरेशन। पल्मोनरी वर्ड इज ऑलवेज फॉर लंग्स, राइट, पल्मोनरी रेस्पिरेशन फॉर लंग्स। अब वो कौन शो करेगा पल्मोनरी रेस्पिरेशन, जो टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिजम्स हैं, टेरेस्ट्रियल जो लैंड पे रहते हैं। सो टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिजम्स शो पल्मोनरी रेस्पिरेशन, राइट, जो लैंड पे रहते हैं। तो इसमें इस केस में क्या होगा, ऑक्सीजन वो लेंगे एयर से और फिर एक्सचेंज कहाँ पे होगा, लंग्स में, राइट। तो वो पल्मोनरी रेस्पिरेशन होगी। अगर मैं एग्जांपल की बात करूँ, जैसे लंग्स किस में होते हैं बेटा, बर्ड्स में होते हैं, मैमल्स में होते हैं। इसके अलावा और भी एग्जांपल्स हैं, जैसे कि बुक लंग्स हैं। बुक लंग्स बेटा स्कॉर्पियन में होते हैं, बिच्छू जिसको हम बोलते हैं, राइट। और जो कॉकरोच होता है उसमें ट्रैकियल ट्यूब्स होती हैं, ये आपने 10th क्लास में पढ़ा हुआ है। ट्रैकियल ट्यूब्स जिसे हम ट्रैकियल रेस्पिरेशन बोलते हैं, ये इंसेक्ट्स में होते हैं। बेसिकली हम यहाँ पे एग्जांपल लेंगे कॉकरोच की। क्लियर, राइट। एंड सेकेंड टाइप है दैट इज़ ब्रेकियल रेस्पिरेशन। ये होती है बेटा जो वाटर में रहते हैं। सो शोन बाय एनिमल्स that live in water, ब्रेंकियल रेस्पिरेशन। तो ये बेसिकली किसके थ्रू होती है, दैट इज़ थ्रू गिल्स। तो आपको पता है ना अब कैसे कौन किस में होगी ये गिल्स के थ्रू, जैसे कि फ़िश में, प्रॉन को हम हिंदी में झींगे बोलते हैं, राइट। फॉर एग्जांपल इन फिश, इन प्रॉन्स, इनमें गिल्स होते हैं, राइट। एक में होते हैं बुक गिल्स, जैसे भी बुक लंग्स आए थे ना, अभी बुक गिल्स हैं। ये होते हैं किंग क्रैब में, राइट। इसके अलावा टिनिडिया हैं, ये मोलस्का में होते हैं। बेसिकली मोलस्का जो शेल्ड वाले एनिमल्स होते हैं। सो बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स जो हैं वो क्या शो करेंगे, ब्रेंकियल रेस्पिरेशन भी शो करेंगे, राइट। थर्ड इज़ जर्नल बॉडी सरफेस के थ्रू, जर्नल बॉडी सरफेस के थ्रू रेस्पिरेशन। ये किस में होती है, लाइक इन स्पॉन्जेस, इन सिलेंट्रेट्स, राइट। और फोर्थ टाइप है दैट इज़ क्यूटेनियस रेस्पिरेशन। बेटा क्यूटेनियस वर्ड इज़ फॉर स्किन। तो ये रेस्पिरेशन किसके थ्रू होगी, विद द हेल्प ऑफ स्किन, राइट, occurs through skin, like in case of earthworm and frog, राइट। सो ये था हमारे पास 14th पॉइंट। अब हम पढ़ेंगे अपना 15th पॉइंट, दैट इज़ द सर्कुलेशन ऑफ बॉडी फ्लूइड्स। सर्कुलेशन ऑफ बॉडी फ्लूइड्स, तो बॉडी के जो फ्लूइड्स हैं वो कैसे सर्कुलेट करेंगे,
राइट, उसके बेसिस पे। तो बेटा हमें ये भी पता है कि एनिमल्स के पास सर्कुलेटिंग फ्लूइड होता है जो उनकी बॉडी के अराउंड सर्कुलेट करता है और बॉडी में सर्कुलेट करता है, उनको ट्रांसपोर्ट करता है चीज़ें, जैसे ऑक्सीजन, फूड, इवन वेस्ट को वो और ऑर्गन्स तक लेकर जाता है, लाइक किडनीज तक लेकर जाएगा। राइट, सो कुछ ऑर्गेनिजम्स में वाटर एक्ट करेगा सर्कुलेटिंग फ्लूइड, जैसे कि इकाइनोडर्म्स में, स्टारफिश वगैरह में। लेकिन बेटा जो हायर ऑर्गेनिजम्स होते हैं ना, उनमें क्या होता है, हायर ऑर्गेनिजम्स में जो सर्कुलेटिंग फ्लूइड होता है वो कौन सा होता है, ब्लड। राइट, हैज़ ब्लड एज सर्कुलेटिंग फ्लूइड। लोअर ऑर्गेनिजम्स में वाटर भी हो सकता है। क्लियर। और ब्लड जो होता है बेटा, वी नो दैट ब्लड जो होता है बेटा वो उसमें कॉर्पसल्स होते हैं और प्लाज्मा पोर्शन होता है। ब्लड के दो पार्ट होते हैं बेसिकली, एक होते हैं कॉर्पसल्स मतलब सेल्स, और एक कौन सा पोर्शन होता है, प्लाज्मा। प्लाज्मा होता है लिक्विड पोर्शन और कॉर्पसल्स होते हैं सेल्स। क्लियर। और जो सेल्स होते हैं वो हमें पता है कौन से होते हैं, WBCs होते हैं, RBCs होते हैं और प्लेटलेट्स होते हैं। प्लाज्मा तो लिक्विड पोर्शन होता है, उसके बीच में प्रोटीन होता है, वेस्ट होते हैं, कुछ एंटीबॉडीज़ होती हैं, सो मैनी थिंग्स एंड ऑल, और काफ़ी चीज़ें होंगी। ब्लड में बेटा कॉर्पसल्स होते हैं और उनके बीच में पिगमेंट होती है। कौन सी पिगमेंट, अगर मैं ह्यूमन बींग्स की बात करूँ तो हमारे RBCs में कौन सी पिगमेंट है, पिगमेंट कौन सी है, दैट इज़ हीमोग्लोबिन, जो रेड कलर प्रोवाइड करती है हमारे ब्लड को, हीमोग्लोबिन पिगमेंट। क्लियर। राइट। और इसके अलावा बेटा और एनिमल्स में अगर मैं बात करूं तो उनमें क्या होती है, हीमोसाइनिन। साइनिन वर्ड पहले बताया हुआ है ब्लू कलर के लिए है, ये प्रॉन में, पाइला में होता है। प्रॉन तो झींगे मैंने अभी बताया था, पाइला बेटा ये मोलस्क है। राइट। और एक और है पिगमेंट का नाम, दैट इज एरिथ्रोक्रूरिन। राइट, ये बेसिकली अर्थवॉर्म में होती है। राइट, तो कुछ एनिमल्स में एब्सेंट भी होती है, ज़रूरी नहीं है सब में होगी, पिगमेंट में भी एब्सेंट भी हो सकती है। पिगमेंट इज एब्सेंट, जैसे बेटा इंसेक्ट्स में एब्सेंट होती है। राइट, तो कईयों का ब्लड कलरलेस होता है, जैसे टेपवॉर्म, कईयों का सर्कुलेटरी सिस्टम ही नहीं होता, ऐसे बहुत सारी एग्जांपल्स हैं। तो हम बात करेंगे अभी टाइप्स ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम की। टाइप्स ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम दो तरह का है, दैट इज़ एक है क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम और एक है ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम। बेटा क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम में जो फ्लूइड है, ब्लड है, वो कहाँ पे फ्लो करेगा, इनसाइड द वेसल्स। सो हियर द ब्लड फ्लोज इनसाइड द वेसल्स। राइट, दैट इज वेसल्स कौन सी, ब्लड वेसल्स कौन कौन सी, लाइक वेन्स, आर्टरीज एंड कैपिलरीज। राइट, जो ओपन होता है उसमें ब्लड जो है वो कहाँ पे फ्लो करता है, ब्लड ओपन स्पेसेस में फ्लो करता है, वो ट्यूब्स में और वैसल्स में फ्लो नहीं करता, वो कैविटी में फ्लो करता है। सो हियर द ब्लड फ्लोज इन ओपन स्पेसेस और कैविटीज़, और उन ओपन स्पेसेस या कैविटीज़ को हम क्या बोल सकते हैं, लैकुने और साइनसेस भी बोल सकते हैं। क्लियर। सो क्लोज जो है सर्कुलेटरी सिस्टम, दैट इज़ फाउंड इन अर्थवॉर्म एंड ऑल कॉर्डेट्स। बाकियों में जो रह गए इनके अलावा उनमें ओपन वाला। क्लियर। नेक्स्ट लास्ट है, दैट इज़ अ एक्सक्रीटरी सिस्टम इन एनिमल्स। राइट, एक्सक्रीटरी सिस्टम इन एनिमल्स। बेटा पहले मैं आपको बता दूं, एक्सक्रीशन और ईजेशन में फ़र्क होता है। एक्सक्रीशन होता है रिमूवल ऑफ द टॉक्सिक वेस्ट फ्रॉम द बॉडी, और ईजेशन होता है रिमूवल ऑफ द अनडाइजेस्टेड फूड फ्रॉम द बॉडी। राइट, सो एक्सक्रीशन is the removal of toxic wastes. Toxic wastes
फ्रॉम द बॉडी। और ये क्यों बनेगा बॉडी में? बिकॉज ऑफ मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़। ये बेसिकली जो टॉक्सिक वेस्ट होता है बेसिकली वो नाइट्रोजिनस होता है, जैसे अमोनिया, यूरिया, यूरिक एसिड, क्रिएटिनिन, इस तरह से होगा, राइट। तो इसी के बेसिस पे कि ऑर्गेनिज्म किस तरह का वेस्ट प्रोडक्ट प्रोड्यूस करता है, तो डिफरेंट मोड्स हैं एक्सक्रीशन के। So modes of excretion based upon which type of excretory matter is excreted by the animal. First है अमोनोटैलिज्म। अमोनोटैलिज्म बेटा जो ऑर्गेनिजम्स अमोनिया रिलीज करेंगे एज अ एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट वो अमोनोटैलिक होंगे और उस प्रोसेस को क्या कहते हैं? अमोनोटैलिज्म। सो द प्रोसेस ऑफ रिलीजिंग अमोनिया, the process of excreting ammonia is known as अमोनोटैलिज्म। और ऑर्गेनिज्म को क्या बोलते हैं कि वो ऑर्गेनिज्म क्या है? अमोनोटैलिक। ऑर्गेनिज्म इज नोन एज अमोनोटैलिक ऑर्गेनिज्म। क्लियर? तो अगर मैं एग्जांपल्स की बात करूँ यहाँ पे, स्पॉन्जेस अमोनोटैलिक होती हैं, सीलेंट्रेट्स अमोनोटैलिक होते हैं, पाइला, बहुत सारे फिशेस भी इवन अमोनोटैलिक होती हैं। सेकंड है यूरियोटैलिज्म। यूरियोटैलिज्म बोल दो चाहे यूरियोटैलिक ऑर्गेनिज्म बोल दो, तो जो यूरिया सक्रीट करेंगे, एक्सक्रीट करेंगे, सो दोज विच एक्सक्रीट यूरिया एज अ वेस्ट, एज अ बाई प्रोडक्ट, एग्जाम्पल हम, मैन। थर्ड है हमारे पास दैट इज़ यूरिकोटैलिक। यूरिकोटैलिज्म और यूरिकोटैलिक ऑर्गेनिज्म, तो वो जो क्या एक्सक्रीट करेंगे? दोज विच एक्सक्रीट यूरिक एसिड, उसको हम क्या बोलेंगे? यूरिकोटैलिज्म, राइट। और बेटा ये मेनली डेजर्ट ऑर्गेनिजम्स होते हैं ना, जैसे डेजर्ट लिजर्ड होती है, बर्ड्स, वही रिलीज़ करते हैं जिनको बहुत ज़्यादा वाटर कंजर्व करना पड़ता है अपनी बॉडी में, तो वो ऑलमोस्ट सॉलिड एक्सक्रीटरी मैटर रिलीज़ करते हैं, यूरिक एसिड, लाइक बर्ड्स एंड इवन अभी मैंने बोला था डेजर्ट एनिमल्स, ताकि उन देखो डेजर्ट में तो वैसे भी पानी की कमी होएगी, तो अगर बॉडी इतना ज़्यादा वाटर रिलीज़ कर देगी तो है ना, वाटर अवेलेबल तो होगा नहीं उनके लिए, तो वो अपना जो वेस्ट होता है, अपना जो एक्सक्रीटरी मैटर होता है, उसको ही बिल्कुल सॉलिड की तरह रिलीज़ करते हैं, दैट इज़ द यूरिक एसिड, राइट। सो जो एनिमल्स हैं आप देख ही रहे हो अपने एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर्स के कारण, अपने एक्सक्रीशन के प्रोडक्ट के कारण कैसे कैसे हम अलग करते जा रहे हैं उनको, राइट। तो बड़े डिफरेंट एक्सक्रीटरी ऑर्गन भी होते हैं। तो एक्सक्रीटरी ऑर्गन से पहले मैं आपको बता दूं, सॉरी एक चीज़ रह गई, ग्वानोटैलिज्म। ये क्या है? जो ऑर्गेनिज्म क्या एक्सक्रीट करते हैं? ग्वानिन, राइट। अब ये ग्वानिन क्या होता है? ग्वानिन किसे हम बोलते हैं बेटा? आपने शायद पढ़ा हुआ होगा लोअर क्लासेस में कि जो डीएनए होता है उसमें 4 बेसिस होते हैं, एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन, थायमिन। मैं लिख रही हूँ, एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन एंड थायमिन, राइट। ये बेसिस होते हैं। तो जो ये ग्वानिन रिलीज़ करते हैं उसको हम क्या बोलते हैं बेटा? ग्वानोटैलिक ऑर्गेनिज्म, और प्रोसेस को हम बोलते हैं ग्वानोटैलिज्म, राइट। और ग्वानोटैलिक कौन होते हैं? स्पाइडर। स्पाइडर क्या होती है बेटा? ग्वानोटैलिक होती है। फिफ्थ है अमाइनोटैलिक या अमाइनोटैलिज्म। तो जो ऑर्गेनिज्म क्या एक्सक्रीट करेंगे? दे एक्सक्रीट अमीनो एसिड्स, राइट। तो यहाँ पे हमारे पास एग्जांपल है स्टारफिश। स्टारफिश क्या करती है? रिलीज अमीनो एसिड्स। अब मैं आपको बता रही थी कि एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स कौन कौन से हो सकते हैं। जैसे हर एक ऑर्गेनिज्म में अलग अलग एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स होंगे, क्लियर। अब मैं उनकी बात बताऊंगी कौन कौन से एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स हो सकते हैं, क्लियर। तो जैसे मैं आपको बताऊं, कुछ ऑर्गेनिजम्स में तो जनरल बॉडी सरफेस से ही रिलीज़ हो जाएगा एक्सक्रीशन। सो कईयों में जनरल बॉडी सरफेस,
जैसे कि स्पॉन्जेस में, सिलेंट्रेट्स में, राइट। कईयों में क्या होगा, कुछ ऑर्गन्स जैसे कि फ्लेम सेल्स, बेटा मैं आपको करवाऊंगी, ये आगे आएगा अभी। फ्लेम सेल्स, इसका एक और नाम भी होता है सोलिनोसाइट्स। ये फ्लैटफॉर्म्स में होते हैं जो एक्सक्रीशन में हेल्प करते हैं, राइट। और रैनेट सेल होता है, रैनेट सेल होता है राउंड वॉर्म्स में, एस्कैरिस में होता है बेसिकली। इसके अलावा नेफ्रीडिया होता है अर्थवॉर्म में, या एनालिडा में भी बोल सकते हैं हम। किडनीज तो होती हैं किस में, जैसे कॉर्डेट्स में। ग्रीन ग्लैंड्स होती हैं प्रॉन में, प्रॉन मैंने अभी बताया था, राइट। तो ये था बेटा हमारे पास जनरल फीचर्स ऑफ बेसिक करेक्टरिस्टिक्स, ये बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ एनिमल किंगडम। यहाँ तक हमारे बेसिक कंप्लीट जो वो थे फीचर्स वो ख़त्म हो गए। अब अपनी नेक्स्ट वीडियो में फाइलम स्टार्ट करेंगे, राइट।